नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। आज दिनांक 3 दिसंबर 2024 को झांसी में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति के बैनर तले रैली निकाली गई। जीवन शाह तिराहा स्थित SPI इंटर कॉलेज परिसर में एकत्र होकर हजारों की संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। रैली में समस्त हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली SPI इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर जीवन शाह तिराहा इलाइट चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हिंदू समाज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाए और इसे रोका जाए। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं तथा अन्य सभी अल्पसंख्यकों पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा हमले, हत्या, लूट, आगजनी तथा महिलाओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचार की ओर अवगत कराया गया कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति के मान बिंदुओं, हिंदू देवालयों पर लक्षित हमले हो रहे हैं, वह अत्यंत चिंताजनक है। वर्तमान की बांग्लादेश सरकार तथा उसके अन्य एजेंसियां इसे रोकने के स्थान पर केवल मूक दर्शक बन करके बैठी हुई हैं। विवशतावश बांग्लादेश के हिंदुओं द्वारा स्वरक्षण हेतु लोकतांत्रिक पद्धति से उठाई गई आवाज को दबाने हेतु उन्हीं पर अन्याय व अत्याचार का नया दौर उभर रहा है। अभी तुरंत के घटनाक्रम में बांग्लादेश में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी को बांग्लादेश सरकार द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाज को दबाने की कुचेष्टा करना अलोकतांत्रिक, अमानवीय एवं हिंदू समाज के मानवाधिकारों का हनन है। बोलिए धर्म की रक्षा, धर्म की रक्षा। हिंदू समाज नहीं है कमजोर, अब नहीं सहेंगे कोई जोर। आंखों लगे यही पुकार, हिंदू की यही पुकार और हिंदू की यही पुकार। भारत हो या बांग्लादेश, भारत हो या बांग्लादेश। हम लोग सरस्वती इंटर कॉलेज से ये पद यात्रा निकाल रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी तक हम लोग ये अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारे भारत देश के झंडे का जो अपमान हो रहा है, उसको पैरों में कुचला जा रहा है और महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है और भाइयों हमारे के हिंदू भाइयों को जान से मारा जा रहा है और बहू बेटियों को विधवा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम सब पूरे विश्व के हिंदू एक हो जाएं। इसकी ये जागरण रैली निकल रही है और ये पूरा अपना महामहिम राष्ट्रपति तक हम लोग पहुंचाएंगे। अपनी ये बयान, हमारा ये ज्ञापन देंगे, जिससे कि हम सब हिंदुस्तान से और पूरे विश्व के लोग एकत्रित होके एक होकर के और बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके साथ लड़ने के लिए सब एक हो सकें। ये सभी हम लोग हिंदू भाई बहन सभी इकट्ठे होकर के कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई समिति नहीं है, सब हिंदू हम एक हैं और सब एक होकर के ये सब। प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी इस बात को कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बाहरी देश का मामला है, वहाँ के राष्ट्रपति को और वहाँ के प्रधानमंत्री को इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। तो फिर अपने भारत का जो हिंदू है वो आप लोग एक होकर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन वहीं प्रभारी मंत्री इसका कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट होगा, एक ज्वाला जलेगी, पूरे विश्व में फैलेगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएगा और उनकी सरकारों पे भी दबाव आएगा, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सब पे दबाव आएगा। तो शुरुआत होगी जहां से, कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा और शुरू होगा तो फिर एंड भी होगा। और ऐसा नहीं है, दबाव बनेगा तो फिर हमारे हिंदू भाई सुरक्षित जरूर होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जो हिंदू से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारत सरकार पूरे सार्थक कदम उठा रही है और हम जागरूकता और ज़्यादा हो और इस पे और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है।
हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये जागरूकता आनी चाहिए। सिर्फ इसके लिए ये हम लोग जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि सब जागरूक हों और इस कदम को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।